हेलो दोस्तों, और आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर। जैसा कि अब मैं इस लेक्चर में आप लोग को अगला टॉपिक लेकर आता हूं, जो कि जो लेसन मैंने पढ़ा चुका हूं, जैसे मैंने कूलाम का नियम पढ़ा दिया, आवेश पढ़ा दिया, उसी में मेरा अगला क्रम का हुआ, अगली टॉपिक हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, और डिफिनेशन समझने के बाद उसका हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला क्या होता है। और इस जो फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में यूज होगा। अभी हम बहुत बड़े बड़े गॉस का प्रमेय हो गया, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया, उस सब में आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका जो है एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये अभी आगे जो थ्योरम पढ़ेंगे, कोई डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले नॉर्मल से हम लोग पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है, जैसे कोई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र है, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए इसके भी बारे में भी बता देते हैं। पहले छोड़िए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वह चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत को आपको समझाया जाए, जैसे आप लोग का भी कोई क्षेत्र होता है, जैसे कहते हो ना, जैसे मान लो ये तुम हो, क्या हो, तुम बोले तो मार्कर है, यानी मान लो ये तुम हो, तो इस तुम्हारे घर के चारों ओर का एक एरिया होता है, तुम्हारा एरिया होता है। अब उसमें तुम्हारा दुश्मन आएगा तो बच के नहीं जाने वाला है। तो यही कहते हो, हमारे घर के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मेरा दुश्मन आए, उस पर हम अपना बल लगा पाऊं, यानी बल लगा पाऊं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा पाऊं, उस क्षेत्र को ही तुम्हारा क्षेत्र कहता है। वैसे एक चार्ज हो गया, मान लो आवेश हो गया, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये सेकंड वीडियो है, धीरे धीरे मैं अपने वीडियो की क्वालिटी में बहुत सुधार लाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा ये प्रयास जारी है। तो समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लो ये पहले से आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी एक सर्कल बना दिया गया, इसी के भीतर किसी बिंदु पे रखे एकांक परीक्षण आवेश, एकांक मतलब एक यूनिट, एक के बटे में एकांक परीक्षण आवेश, यानी एक के बटे में परीक्षण आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू0 लिखते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। बोले तो ई बराबर क्या होता है बच्चों, एफ बाई क्यू0 होता है, एफ बराबर क्यू0 होता है। ठीक है, देखो यहीं से अगर फार्मूला आपका तैयार है तो हम लोग डिफिनीशन आसानी से बना लेंगे। नीचे लिखा है, एक के बटे में लिखा है, तो हम लोग बोलेंगे एकांक। ठीक, एकांक परीक्षण आवेश, क्यू0 को क्या बोलते हैं बच्चों, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो फार्मूला होगा ई बराबर एफ बटे में क्यू0। चलिए अच्छा बताइए, तो फार्मूला आप लोग बताओगे, ई बराबर होता है एफ बटे में क्यू0। अगर बोले वैद्युत क्षेत्र का यूनिट बताइए, मात्रक बोलिए क्या होगा, तो बोलेंगे सर बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। न्यूटन प्रति क्या होगा बच्चों, कूलाम होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि इसकी बीमा क्या होगा, तो बीमा बताइए क्या होगा, बीमा बोलो ई बराबर एफ बटे में। इसकी अगर बीमा हम लोग पूछेंगे, आपसे बीमा पूछा जाएगा, तो कहेंगे बल की बीमा सर क्या होता है, तो आपको बल की बीमा याद होनी चाहिए। अगर बल, देखिए हमने बताया था फर्स्ट क्लास में कि आपको लगभग, अगर 12th में पहुंच गए हैं तो लगभग आपको यानी कोई पूछे तुरंत उसका आंसर दीजिए, लगभग 30 बीमा डायमेंशन।
30 बीमा आपको याद होनी चाहिए। जैसे बल की बीमा पूछे तो बोलेंगे सर ML/T-2 होगा। अच्छा सॉरी E बराबर F/T में क्यों नॉट होता है? आवेश, आवेश की बीमा भी पिछले क्लास में निकालना सिखाए थे आप लोग को। तो आवेश की बीमा क्या बताए थे? AT बोले थे, तो लिखेंगे AT। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं, वही आपका आंसर होगा। M है तो M लिखो, L है तो L को लिखो, T के पावर -2 है। अच्छा T के पावर में +1 नीचे, ऊपर जाएगा ये भी माइनस, और A के पावर है प्लस में, ऊपर जाएगा तो -1। अब जानते होगे कि सर बेस जब सेम सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मैथ का रूल पढ़े होगे आप लोग। तो बोलेंगे सर हाँ M लिखिए, फिर बोलेंगे सर L को लिख लीजिए। सर क्या है? T दोनों बेस क्या है? सेम है। तो सर क्या करेंगे? सर इसको पावर को तो ऐड कर दीजिए। अच्छा -2 में -1 जोड़ेंगे भैया, क्या होगा? बोलेंगे -3 होगा। माइनस क्या होगा बच्चों? 3 होगा। और A की पावर में क्या बचा है? -1 लिखा हुआ है। यही आपका इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होगी। ठीक, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? आपको ये फार्मूला तैयार करके चलना है। इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, यानी सब कुछ जितना पढ़ा है सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी इस क्लास को हम IIT जेईई नीट की लेवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे एक एक टॉपिक में। और कुछ समय बाद में उस यानी IIT जेईई के जो फिजिक्स के टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, और IIT और नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको सॉल्यूशन करके वीडियो के माध्यम से अपलोड करूंगा। अब मैं लेकर आता हूं